हे हाय हेलो एवरीवन, सी ओपन साउथ दिस साइड फ्रॉम कॉमर्स सर्कल। बच्चा लोग, लेट्स बिगिन द सेशन ऑफ 2024-25। ओके बच्चा, नया सेशन का फर्स्ट डे, डे वन। चलिए यहां से बच्चे आप लोग नोट बनाना शुरू करेंगे। डे वन बच्चे, ठीक है। चलिए डे वन में बच्चे हम लोग देखेंगे अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म फंडामेंटल। चैप्टर का नाम क्या है बच्चे? अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म फंडामेंटल। शुरू करें बच्चे पहला चैप्टर। चलिए चैप्टर का नाम यही है बुक में। चलो ओके बच्चे, इसके अंदर भी बच्चे गिने चुने कंसेप्ट हैं। मैं उस कंसेप्ट को बच्चे छोटे छोटे तोड़ के 10 कंसेप्ट में बांटा हूं। कितने कंसेप्ट में? 10 कंसेप्ट में। और एंड ऑफ द डे बच्चे, मतलब जब ये चैप्टर खत्म होगा तो तुम बच्चे 10 मिनट में इस चैप्टर को रिवाइज कर लेना। तो मैं रिपीट कर रहा हूं सर, हम लोग शुरू कर रहे हैं अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फंडामेंटल, जिसके अंदर बच्चे मिनिमम कितने कंसेप्ट देखेंगे बच्चे? अपन 10। मतलब सारे कंसेप्ट को बच्चे 10 कैटेगरी में बांटेंगे और 10 कैटेगरी का बच्चे 10 मिनट में अपन को रिवीजन होने को मांगता है बच्चे। एंड ऑफ द बच्चे चैप्टर सारे कंसेप्ट बच्चे कितने मिनट में हो जाने चाहिए? 10 मिनट में 10 कंसेप्ट हो जाने चाहिए। डन। चलिए देखते हैं बच्चे। सर सबसे पहले बच्चे अपन शुरू करते हैं बच्चे मीनिंग एंड डेफिनेशन। सर पहला कंसेप्ट बच्चे मीनिंग, डेफिनेशन और फीचर। पहले कंसेप्ट में बच्चे इसका मैं पार्टनरशिप का मीनिंग डेफिनेशन हुई बच्चे, या फीचर के बारे में अपन बात करेंगे। तो शुरू करें बच्चे, लेट्स बिगिन। चलिए बच्चे, जैसी पार्टनरशिप सोचते हो ना बच्चे, दिमाग में क्या आता है? चलिए अपन ये सोचते हैं बच्चे, पार्टनरशिप का कंसेप्ट ही क्यों आया? सर कितना बढ़िया सोल प्रोप्राइटरशिप था, तनिष भर इतना सारे एडजस्टमेंट, सर आप क्या बोलते, 22 एडजस्टमेंट सिखा दिए थे, इतना कुछ अच्छे से प्रोप्राइटरशिप पढ़े थे, सर ये पार्टनरशिप का कंसेप्ट आया क्यों? वेरी गुड बच्चे। सर पहला रीजन बच्चा बता रहा है कि सर अगर मैं सोल प्रोप्राइटरशिप में रहूंगा तो मेरे पास बच्चे जो फंड है, क्या है बच्चे? बोलो बच्चे, मेरे पास क्या है? लिमिटेड फंड है बच्चे, लिमिटेड फंड। समझ आ रहे हैं बच्चे? बच्चे हमारा जो सोल प्रोप्राइटरशिप में बच्चे क्या है? लिमिटेड फंड। और बच्चे बताओ क्या बच्चे? रिस्क। हाँ वेरी गुड बच्चे। सर वहां पे भी बच्चे मैं अकेले रिस्क ले सकता था क्या इतना सारा? जैसे बच्चा सिंपल से एग्जांपल देते हैं बच्चे, हमारा कॉमर्स सर्कल बच्चे गौरी शंकर मंदिर के पास में रोड पे, मतलब बच्चे गौरी शंकर मंदिर रोड पे, ये अग्रवा भवन लाइन में लास्ट में है बच्चे, ठीक है। यहीं पे बच्चे हमारे सामने बच्चे ग्रैंड मॉल है। क्या है बच्चे? ग्रैंड मॉल गैलेक्सी मॉल दोनों है। सर दोनों ही बच्चे, तुम लोग बताओ सर, ये एक सोल प्रोप्राइटर के लिए बच्चे इतने करोड़ों का इन्वेस्टमेंट करना आसान था? बोलो बच्चे। तो सर ये अपन इसकी बात करें बच्चे ग्रैंड मॉल की, तो बच्चे 4 पार्टनर 5 पार्टनर ने बच्चे मिलके उसको क्या किया बच्चे? स्टार्ट किया। बोलो बच्चे। सर 4 पार्टनर मिले, सर सब लोग बच्चे कुछ कुछ पैसा कैपिटल इन्वेस्ट किए बच्चे, और इतना बड़ा रिस्क लिए बच्चे, रिस्क डिवाइड हो गया। अकेले के लिए बच्चे बताओ नहीं चलता तो, जैसे इला मॉल का हालत बताओ बच्चे, मॉल बना लिए नहीं चला तो दिक्कत है कि नहीं है बच्चे? तो सर छोटा मोटा तो है नहीं बच्चे, करोड़ों रुपए का इन्वेस्टमेंट है। तो इसीलिए बच्चे अगर तुम बड़ा रिस्क ले रहे हो बच्चे, तो तुम अकेले लेना प्रीफर नहीं करते, तुमको पार्टनर की जरूरत पड़ती है। समझ आ रहा है? सर हम लोग 11th क्लास में जब बात करते थे तो छोटे बिजनेस की बात करते थे बच्चे, 1 करोड़ 2 करोड़ बच्चे, 10 करोड़ 20 करोड़ तक का समझ आता था बच्चे। लेकिन मैं बच्चे 500 करोड़ 1000 करोड़ की काम शुरू कर रहा हूँ बच्चे, प्रोप्राइटरशिप में बच्चे हो सकता है मेरे से नहीं हो पा रहा है बच्चे, तो मुझे एक और पार्टनर की जरूरत है, मैं अकेले काम नहीं संभाल पा रहा हूँ, मैं रिस्क नहीं ले पा रहा हूँ, मेरे पास फंड उतना नहीं है, तो बच्चे मैं एक नए पार्टनर को बोलूंगा भैया आओ तुम और मैं मिलके बच्चे क्या खेलेंगे? पार्टनरशिप खेलेंगे बच्चे। डन। तो पार्टनरशिप बच्चे बहुत आसान है। सर वहां पे अकेले काम होता था, यहाँ पे 2 लोग काम तो सेम है। पहले भी बिजनेस होता था, अब भी बिजनेस, पहले भी P&L अकाउंट बनता था, अब भी, पहले भी बैलेंस शीट बनता था, अब भी, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो सेम है, बट पर्पस समझ आया बच्चे? यहाँ पे 2 से ज्यादा हो रहे हैं बच्चे, यहाँ पे अकेले ही बच्चे बताओ। एक दिन बच्चे मुझे हर्षिता बोल रही थी सर मैं और मेरी तन्हाई, हम दोनों मिलके पार्टनरशिप खेलेंगे। बोलो बच्चे अभी समर वेकेशन में, इज इट पॉसिबल? बच्चे बताओ तुम अपने, मतलब बच्चे अकेले पार्टनरशिप कर सकती है भाई? पार्टनर के लिए पार्टनर, तो पार्टनर वर्ड सुने हो ना बच्चे? अपन स्कूल में टिफिन पार्टनर होता है जिसके साथ अपन टिफिन शेयर करते हैं, बेंच पार्टनर होते हैं बच्चे जिनके साथ क्या शेयर करते हैं? बेंच शेयर करते हैं बच्चे, ठीक है। तो बच्चे हर जगह पार्टनर मतलब होता है ना बच्चे। क्रिकेट में भी बच्चे अपन देखे होंगे कि भाई पार्टनरशिप रोहित शर्मा और यशस्वी जायसवाल का इतना पार्टनरशिप हुआ, सुनते कि नहीं सुनते हैं बच्चे? अभी नए नए लड़के यशस्वी जायसवाल और बच्चे ये शुभमन गिल का इतना पार्टनरशिप हुआ, सुने हो कि नहीं सुने हो बच्चे? तो पार्टनरशिप मतलब बच्चे, पार्टनरशिप में अकेले की ही भागीदारी होती है क्या? नहीं सर, मिनिमम बच्चे कितने लोग होने चाहिए? मिनिमम तो 2 होने चाहिए, मिनिमम 2 होने चाहिए। अभी उसके बारे में बच्चे देखेंगे। सर जब आप ये पार्टनरशिप के बारे में बता रहे हो
तो सर ये अपने मन से कहानी बना दे, जैसे प्रोप्राइटरशिप का कोई एज इट इज बच्चे कोई लॉ नहीं बना है, कोई कानून नहीं बना है, तो सर पार्टनरशिप भी आप अपने मन से बता रहे हो क्या? नहीं बच्चे, पार्टनरशिप का बच्चे कानून है, पार्टनरशिप एक्ट 1932। अपन इसको प्यार से बच्चे जब सीए फाउंडेशन में पढ़ाते हैं तो टीपा बोलते हैं। सर टीपा क्यों? द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, बोलो बच्चे, द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 ये बच्चे कानून बना था। सर कितने साल पुराना? रौनक का डीओबी कब है बच्चे? 2006। मतलब बच्चे मैं क्या समझूं, कितने साल पुराना है बच्चे तुमसे बताओ? मोर देन, समझ आ रहा है बच्चे? मतलब सोच सकते हो बच्चे इतना पुराना कानून बना है बच्चे। तो सर उस समय में आजादी से पहले जब देखो बच्चे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आया, पार्टनरशिप एक्ट आया बच्चे, सब तुम लोग आगे पढ़ोगे, लॉ में जो पढ़ोगे तुम लोग का सीए फाउंडेशन में भी इसका सिलेबस में है। तो बच्चे उस टाइम तुम देखोगे कि सर ये जैसे जैसे जरूरत पड़ती गई बच्चे वैसे वैसे नए नए कानून बनते गए। जैसे अभी भी सरकार नए नए कानून लाता है ना बच्चे, समय के हिसाब से, नेट के हिसाब से बच्चे कानून बनते जाते हैं। तो टीपा एक कानून आया था बच्चे 1932 में। सर उसी में बच्चे बहुत ध्यान से समझना, उसी में पहली बार पार्टनरशिप को डिफाइन किया गया है। तुम्हारे बुक में बच्चे जो डेफिनेशन दिया गया है बच्चे, वो एक तो पार्टनरशिप लॉ के हिसाब से भी दे रखा है, और बच्चे बहुत सारे बुक में या बहुत सारे रेफरेंस बुक में बच्चे ऐसे ही दिया हुआ है बच्चे, जिसमें क्या दिया है मैं बता देता हूँ बच्चे, तुमको क्या याद रखना है वो भी मैं बता देता हूँ। शुरू करें बच्चे? चलिए लेट्स बिगिन। पार्टनरशिप का बच्चे बेसिक मतलब तो समझ आ ही गया होगा तुम लोगों को। चलिए बच्चे मीनिंग और डेफिनेशन शुरू करते हैं। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 4, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 4, सर ये सेक्शन क्या होता है बच्चे? जब बहुत कानून बनता है ना बच्चे, लॉ बनता है, एक्ट बनता है, देखो जो टीपा है हमारा द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, सर इसके अंदर बच्चे बहुत सारे क्या बोलते हैं शेड्यूल बनते हैं, बहुत सारे सेक्शंस बनते हैं। तो इसका सेक्शन 1 होगा, सेक्शन 2 होगा, सेक्शन 3 होगा, सेक्शन 4। तो सर इसका डेफिनेशन कौन से सेक्शन में दिया है बच्चे? सेक्शन 4। जो धारा बोलते हैं ना बच्चे, सर ये धारा बोल सकते हैं या सेक्शन बोलते हैं बच्चे। सेक्शन 4 में बच्चे इंडियन जनरली बच्चे जो डेफिनेशन है ना सेक्शन 2 में होते हैं मोस्टली बच्चे। अब आप देखोगे ना डेफिनेशन कहां मिलते हैं बच्चे? सेक्शन 2 में। बट यहाँ पे सेक्शन कहां मिलेगा? 4 में। सेक्शन कहां मिलेगा? 4। सेक्शन 4 में इसका डेफिनेशन मिलेगा। चलिए देखते हैं। सर पार्टनरशिप बच्चे याद हो जाना चाहिए, ठीक है? पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन पर्संस, पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन पर्संस हु हैव एग्रीड टू शेयर प्रॉफिट ऑफ अ बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और any one of them acting for all। सर क्या क्या आप बोल गए सर? कुछ समझ नहीं है बच्चे, फिर से रिपीट कर रहा हूं, बहुत ध्यान समझना। सर पार्टनरशिप, रिपीट करूं बच्चे? चलिए पार्टनरशिप मतलब क्या? तो बच्चे पार्टनरशिप इज अ रिलेशन बिटवीन, बच्चे पार्टनरशिप बच्चे एक रिलेशन है, किसके किसके बीच रिलेशन है बच्चे? पर्संस। ये सिंगुलर है क्या बच्चे? पर्संस ये सिंगुलर है? हाँ समझ आ रहा है बच्चे? यहाँ पे पर्संस बोलते हैं मतलब बच्चे एक हर्षिता अकेले पार्टनरशिप कर सकती है? नहीं बच्चे, मिनिमम बच्चे एक होने चाहिए, मिनिमम बच्चे यहाँ पे 2 होने चाहिए, क्योंकि अकेले पार्टनरशिप अलाउ नहीं है। तो सर मैक्सिमम कितने होंगे बच्चे? 50। मैक्सिमम कितने होंगे? 50 बच्चे। सर कई बुक में एक बार बच्चे किसी स्कूल के टीचर ने बोल दिया कि सर हमारे सर, बच्चे आके बोले सर हमारे सर तो बोले 100 होगा। बच्चे देखो इसका बच्चे टीपा के अंदर द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अंदर बच्चे कहीं पे भी लिमिट फिक्स नहीं किया गया बच्चे, कहीं पे भी लिमिट इसका फिक्स नहीं है। तो ये 100 वाला लिमिट बच्चे कहां बोलते हैं पता है? कंपनीज एक्ट बच्चे 2013 में एक जगह लिखा हुआ है बच्चे, सेक्शन एम में भूल रहा हूं थोड़ा सा, 464 है मेरे ख्याल से, एक बार देख लेना, सेक्शन थोड़ा आगे पीछे होगा। उस सेक्शन में बच्चे लिखा हुआ है, सेक्शन कोट मत करना, गलत हो जाएगा तो दिक्कत हो जाएगी, ठीक है बच्चे? अब उस सेक्शन में देखना लिखा है कि देखो बच्चे कंपनीज क्या बोलता है ना, कंपनी बनाने से पहले तुम किसमें हो बच्चे? पार्टनर में। तुम्हारा देखो अभी अपन बात किए थे, बहुत ध्यान से समझना। छोटा बिजनेस है सोल प्रोप्राइटरशिप, उससे बड़ा बिजनेस है पार्टनरशिप बच्चे, फर्म, उससे बड़ा बना रहे हो बच्चे तो जॉइंट स्टॉक कंपनी, बड़े कंपनी में जा रहे हो बच्चे। तो सर बोलते हैं भाई कंपनी में तुम तब आओ, बोलो बच्चे कंपनी में तुम तब आओ जब इस 50 से ज्यादा मेंबर हो जाओ, जब 50 से ज्यादा मेंबर हो जाओ बच्चे। अगर आपके पास मेंबर जो है पैसा लगाने वाले अगर 50 से ज्यादा हो गए तो तुम किस में आ जाओ? कंपनी में आ जाओ, जॉइंट स्टॉक कंपनी बना सकते हो। तो कंपनी एक्ट ने लिख रखा है बच्चे, देखो मैक्सिमम से मैक्सिमम बच्चे 100 होंगे, लेकिन अभी फॉर टाइम बिंग, बोलो बच्चे अभी फॉर टाइम बिंग बच्चे उसको कितना रखा है बच्चे? 50। सर
अभी तो बच्चे देखो, अभी तो 50 लोग मिलके करेंगे तभी पार्टनरशिप होगा। कभी आज से 10 साल बाद, 20 साल बाद, 50 साल बाद, 100 साल बाद कंपनी सेक्टर में बच्चे चेंज हुआ या तो बच्चे वो बोल सकता है कि चलो अब पार्टनरशिप करने के लिए आपके पास मैक्सिमम लिमिट 70 है, 80 है, 100 है। तो बच्चे मैक्सिमम लिमिट को कौन डिसाइड कर रहा है? पार्टनरशिप डिसाइड कर रहा है बच्चे। पार्टनरशिप एक 1932 या कंपनी सेक्ट 2013 कौन डिसाइड कर रहा है बच्चे? कंपनी सेक्ट। कौन डिसाइड कर रहा है? कंपनी सेक्ट। अभी कंपनी सेक्ट ने बच्चे मैक्सिमम कितना लिमिट रखा है? अभी कितना रखा है? 50। अगर कोई बच्चा 100 बोलेगा ना तो हाँ भैया थैंक यू, आपने बिल्कुल सही बोला, 100 मैक्सिमम एक जमाने में हो सकता है, बट इस जमाने में कितना है? 50। ठीक है, 100 बच्चे कंपनी सेक्टर के पास ऑथोरिटी है, पावर है कि बच्चे उस लिमिट को कभी 100 तक कर सकते हैं, लेकिन अभी बच्चों 50 तक किया है। अब कंफ्यूजन होगा क्या बच्चे? नहीं। चलिए बच्चे आगे चलते। कई बार बच्चों को हो जाता है कंफ्यूजन। चलिए आगे चले बच्चे अपन। चलिए अब बच्चे बहुत ध्यान से समझना, ये जो डेफिनेशन है बच्चे यही इसका पूरा फीचर्स बन जाएगा। ये डेफिनेशन इसका पूरा क्या बन जाएगा? फीचर्स बन जाएगा। तो एक बार देखें बच्चे इसको। चलिए फटाफट से डेफिनेशन को देखो बच्चे तुम लोग, एक बार फिर से रिपीट करो। पार्टनरशिप इज अ रिलेशन बिटवीन पर्संस, रिलेशन बिटवीन पर्संस हु हैव एग्रीड, हु हैव एग्रीड, हु हैव एग्रीड। एग्रीड मतलब बच्चे उनके बीच में क्या होना चाहिए? एग्रीमेंट। उनके बीच में क्या होना चाहिए? एग्रीमेंट होना चाहिए बच्चे। सर एग्रीमेंट एकदम लिखा हुआ होना चाहिए? हाँ बच्चे, लिखा हुआ भी हो सकता है या ओरल भी हो सकता है, इट्स अप टू देम। सर आप तो सीए हो, आप क्या रिकमेंड करते हो आपके क्लाइंट को? हम लोग क्या रिकमेंड करेंगे बताओ बच्चे, तुम लोग भी हाँ फ्यूचर सीए हो, क्या चाहोगे बच्चे? रिटर्न। बच्चे हम लोग क्या चाहेंगे कि भाई तुम रिटर्न करो, क्योंकि बच्चे ओरल का कोई भरोसा है क्या? बताओ बच्चे, भाई बहन लड़ते हैं ना बाद में, नहीं मैं तो बोला नहीं था। ठीक है बच्चे, वैसे ओरल में बच्चे दिक्कत हो सकता है ना, तो वैसे ही बच्चे इसलिए बच्चे अपन रिटर्न कर लो, ताकि बच्चे रिटर्न करा लो, स्टाम्प करा दो, नोटरी करा लो, कहानी खत्म, डन। चलिए एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट। बच्चे सर अपन टिफिन पार्टनर के साथ क्या शेयर कर रहे हैं? टिफिन। बेंच पार्टनर के साथ क्या शेयर कर रहे हैं बच्चे? बेंच। तो सर अपन बच्चे जो पार्टनरशिप कर रहे हैं जिसके साथ बच्चे, उनके साथ अपन क्या शेयर करेंगे बच्चे? प्रॉफिट। एकदम ये फंडामेंटल, मतलब मैं कीवर्ड बोलता हूं बच्चे, ये कीवर्ड है, टू शेयर द प्रॉफिट, टू शेयर द प्रॉफिट। अब बच्चे तुम लोग के मन में डाउट आ रहा है, सर सिर्फ प्रॉफिट शेयर करेंगे, लॉस शेयर नहीं करेंगे क्या? लॉस भी करेंगे। बोलो बच्चे, सिर्फ प्रॉफिट शेयर करेंगे, लॉस शेयर नहीं करेंगे क्या? लॉस भी करेंगे बच्चे। ठीक है, टू शेयर द प्रॉफिट एंड लॉस दोनों होगा बच्चे। ठीक है, बट डेफिनेशन में प्रॉफिट है, प्रॉफिट इंक्लूड लॉस ऑल्सो, डन। मतलब प्रॉफिट हुआ तो ऐसे थोड़ी, लॉस हुआ तो मैं नहीं जानता तू पार्टनर नहीं है, ऐसे थोड़ी बोलोगे बच्चे। लॉस भी शेयर करना पड़ेगा ऑफ अ बिजनेस, और बच्चे इतना लॉस शेयर करना पड़ेगा, दैट इज बच्चे अनलिमिटेड लायबिलिटी। अभी मैं आऊंगा उस पर। ठीक है, ऑफ अ बिजनेस। बच्चे बिजनेस भी क्या होना चाहिए बच्चे? आपका एक लीगल बिजनेस होना चाहिए। बताओ बच्चे, मेरे को बच्चे क्या बोलते हैं, वैष्णवी बता रही थी सर मेरे पास ना एक बहुत अच्छा बिजनेस आइडिया 11th क्लास में लेके आई थी बच्चे वो, जैसे प्रगति का कैफे खोले थे तो ये भी अपना बिजनेस आइडिया बच्चे। तो क्या आइडिया था पता है बच्चे? सर जितने भी कैफे में आएंगे ना उन लोगों को हम लोग एक बिजनेस स्कीम बताएंगे और उनका किडनी निकालेंगे और किडनी निकाल के उसको बेचेंगे सर, उनको भी पैसा दे देंगे, हम लोग भी कमाएंगे सर, दोनों का फायदा ही फायदा। क्या बच्चे किडनी निकाल के बेचने का बच्चे आइडिया अच्छा है? बोलो बच्चे, क्या वो लीगल है? बताओ बच्चे, लोग जिस दिन पार्टनरशिप में रजिस्ट्रेशन कराने जाएंगे ना कि हम लोग किडनी एक्सट्रैक्शन सर्विस दे रहे हैं, तो उसी दिन ही बच्चे लोग किस में चले जाएंगे? जेल चले जाएंगे। समझ आ रहे हैं बच्चे? तो बिजनेस शुड बी लीगल, बिजनेस शुड बी लीगल। ओके, अच्छा ये वाला इंपॉर्टेंट है बच्चे, कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। बच्चे बहुत ध्यान से समझना। मान के चलिए बच्चे, अपन मान के चलिए 4 लोगों को मिलके बच्चे, हर्षिता, वैष्णवी, रौनक बच्चे और आदित्य। बोलो बच्चे, सर ये 4 लोग मिलके बच्चे क्या खोले हैं? पार्टनरशिप खोले। क्या खोले हैं? पार्टनरशिप बच्चे। सर मान के चलिए बच्चे, आजकल अब तो एमबीए चाय वाले फ्लॉप हो गए ना चलिए बच्चे, एमबीए चाय वाला फ्लॉप होने के बाद बच्चे इन लोग बच्चे एक नया चाय रायगढ़ चाय वाला करके निकाले हैं बच्चे। ठीक है, रायगढ़ चाय वाला। ठीक है बच्चे, बहुत ध्यान समझना। सर हर्षिता बच्चे कौन सा एरिया देखती है? हर्षिता बच्चे मान के चलिए तमनार एरिया कवर करती है। वैष्णवी बच्चे कवर करती है बच्चे पूरा रायगढ़ सिटी कवर करती है बच्चे वो। सर रौनक बच्चे क्या बोलते हैं? पूरा खरसिया एरिया कवर करता है बच्चे। और आदित्य बच्चे पूरा सारंगढ़ एरिया कवर करते हैं। बहुत ध्यान से समझना, चाय का बिजनेस है, कोई दिक्कत नहीं बच्चे, अलग अलग एरिया को अलग अलग तुम लोग संभाल रहे हो बच्चे, बहुत ध्यान से समझो बच्चे। सर अगर मान के चलिए, बोलो बच्चे, मान के चलिए जैसे बच्चे यहाँ पे ऐसा कोई गारंटी है कि चारों के चारों को ही काम करना है? नहीं बच्चे। सर पार्टनरशिप में बच्चे तुम लोग को थोड़ा बहुत तो आइडिया होगा ना, थ्योरी पढ़े थे बीएसटी में। सर पार्टनरशिप में बच्चे जरूरी नहीं कि चारों के चारों ही काम करेंगे। सर लिख रहा है इट शुड बी कैरिड ऑन बाई ऑल, सब के सब भी काम कर सकते। कैरिड ऑन बाई ऑल, कैरिड ऑन बाई
ऑल और एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। बोलो बच्चे। और सर उसमें से बच्चे मान के चले 3 पार्टनर बच्चे वो लोग सिर्फ स्लीपिंग पार्टनर हैं, या बच्चे वो लोग बच्चे मतलब मान के चलिए एक्टिवली काम नहीं करना चाहते। बोलो बच्चे। सर ये आइडिया वैष्णवी तुम्हारा है, तुम ही संभालो बच्चे। इन लोग बच्चे हम लोग पैसा लगा देंगे, बस हम लोग को ज्यादा मतलब नहीं, हम लोग पैसा लगा देंगे, हमको प्रॉफिट में इतना हिस्सा चाहिए, खत्म। तो इसीलिए बच्चे चाहे तो सारे लोग काम कर सकते हैं, चाहे तो कोई एक भी, कोई दो भी, कोई कितने भी काम कर सकते हैं बच्चे। कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। चलिए सर अब एक आता है बच्चे एजेंट प्रिंसिपल रिलेशनशिप। बच्चे इसको मैं तुम लोग को यहां से बताता हूं। चलो ये म्यूचुअल एजेंसी रिलेशन बच्चे, ये तुम लोग देखोगे बच्चे बुक में एजेंट, बच्चे एजेंट प्रिंसिपल। बच्चे बहुत ध्यान से समझना एजेंट प्रिंसिपल रिलेशनशिप क्या होता है, बहुत ध्यान से समझना। सर अगर बच्चे मान के चलो ये हमारे बच्चे, बच्चे बहुत ध्यान से समझना, एजेंट प्रिंसिपल रिलेशनशिप बता रहा हूं बच्चे। अगर मान के चलिए हर्षिता बच्ची, ये अपन हर्षिता को दिए हैं। चलिए हर्षिता बच्ची कौन से एरिया देख रही है, तमनार देख रही है। कौन से एरिया देख रही है, तमनार। तमनार में बच्चे हर्षिता जाके काम कर रही है, तो हर्षिता बच्चे उस टाइम बिंग के लिए क्या कहलाएगी, एजेंट। उस टाइम बिंग के लिए क्या कहलाएगी, एजेंट। और बाकी तीनों बच्चे हमारे यहाँ पे क्या बोलते हैं, वैष्णवी, रौनक और बच्चे आदित्य क्या कहलाएंगे, प्रिंसिपल। क्लियर है बच्चे। चलिए सेम उल्टा करते हैं बच्चे। अगर वैष्णवी बच्चे रायगढ़ में काम कर रही है बच्चे, तो वैष्णवी क्या कहलाएगी, एजेंट। और बाकी लोग बच्चे हर्षिता, रौनक और आदित्य क्या कहलाएंगे, प्रिंसिपल। सेम बच्चे रौनक बच्चे अगर खरसिया में जाके बच्चे अपना बिजनेस डील कर रहा है बच्चे, वहां पे जिस भी पार्टनरशिप फर्म में है, जिस भी बिजनेस में है बच्चे, तो सर रौनक जो काम कर रहा है बच्चों क्या कहलाएगा, एजेंट। और बाकी बच्चे यहाँ पे क्या बोलते हैं, हर्षिता, वैष्णवी और आदित्य क्या कहलाएंगे, एजेंट। और सेम बच्चे आदित्य अगर बच्चे सारंगढ़ में जाके काम कर रहा है बच्चे, अपना पार्टनरशिप का जो काम है बच्चे उस काम को कर रहा है, तो बच्चों क्या कहलाएगा, आदित्य, एजेंट। और बाकी लोग बच्चे, इसीलिए बच्चे इसको अपन एक वर्ड बोलते हैं बच्चे, म्यूचुअल एजेंसी। क्या बोलते हैं बच्चे, म्यूचुअल एजेंसी। क्या बोलेंगे बच्चे, म्यूचुअल एजेंसी कंसेप्ट। बच्चे ये वर्ड बार बार सुनोगे तो बच्चे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, फिर रट लो ने यार बोलते हैं बच्चे। ऐसे गलती नहीं करना, पीछे का रीजन समझ आया बच्चे ये। चलिए मैं पूरा लिखने का टाइम दूंगा, इसका पीडीएफ भी शेयर करूंगा बच्चे, तुम लोग बस थोड़ा सा वेट करो। चलो बहुत ध्यान से समझना एक बार बच्चे। मैं फटाफट से, एक कंसेप्ट मेरा हो चुका है बच्चे, अब तुम लोग का दूसरा कंसेप्ट में जाने से पहले बच्चे मैं फटाफट इसको एक बार करता हूँ बच्चे, जल्दी से देखो, समझाऊं बच्चे, इसको ध्यान से सुनो बच्चे। चलिए ये पहले ही कंसेप्ट का पार्ट है बच्चे, फीचर ऑफ पार्टनरशिप। फीचर ऑफ पार्टनरशिप फर्म क्या बोलता है बच्चे, एसोसिएशन ऑफ 2 और मोर पर्सन। बच्चे मिनिमम कितने होने चाहिए बच्चे, 2 और मैक्सिमम 50। और दे मस्ट बी कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट। बताओ बच्चे, कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट मतलब बच्चे ऐसा व्यक्ति होना चाहिए बच्चे जो अपना डिसीजन लेने आना चाहिए, जो बोलने सक्षम हो, मतलब मेंटली रूप से बच्चे सक्षम हो, हावला ना हो बच्चे, ठीक है। तो पता बच्चे उसका हिला हुआ है बच्चे, वो ना तो कॉन्ट्रैक्ट कर पा रहा है, ना तो बच्चे कोई मतलब बच्चे, या उसको इम्प्रिजन मतलब उसको जेल हुआ है बच्चे, बताओ उसको 5 साल का जेल हुआ है, और वो बच्चे तुम्हारे साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, अपन उड़ा देंगे उसको। बोलो बच्चे, सर क्या वो कॉन्ट्रैक्ट कर पाएगा, नहीं। कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए बच्चे मिनिमम 2 होने चाहिए, मैक्सिमम 50, और द पर्सन शुड बी कॉम्पिटेंट। कॉम्पिटेंट मतलब बच्चे एक सक्षम व्यक्ति होना चाहिए, मतलब मेंटली रूप से, हेल्दी रूप से, सब तरीके से बच्चे। कोई जेल वेल का उसका केस नहीं होना चाहिए बच्चे, कोई लास्ट बच्चे क्रिमिनल केस नहीं होना चाहिए। डन। चलिए नहीं कर सकता बच्चे, ठीक है। कॉम्पिटेंट और टू कॉन्ट्रैक्ट मतलब बच्चे वो लिखा हुआ है स्पेशली, कॉन्ट्रैक्ट वही कर सकता है बच्चे जो क्या बोलते हैं, हेल्दी हो मेंटली रूप से बच्चे, फिजिकली रूप से, जिसके पीछे कोई क्रिमिनल केस ना हो बच्चे। क्रिमिनल केस में भी हाँ, क्लोज होने के बाद भी बच्चे टाइम लिमिट है कि इतने साल तक, क्लोज होने के बाद इतने साल बाद ही कर पाएगा बोल के, ठीक है। माइनर भी नहीं कर सकता, लेकिन माइनर बच्चे अपने फायदे के लिए कर सकता है। चलिए हाँ बोलो बच्चे। सर यहाँ पे कॉम्पिटेंट में बच्चों को बढ़िया डाउट है बच्चे, माइनर क्या पार्टनर बन सकता है, हाँ बच्चे बन सकता है, सिर्फ अपने फायदे के लिए। लॉस हुआ तो जय श्री राम, वो नहीं जानता। समझ आ रहे हैं बच्चे। जैसे अभी रौनक का बच्चे एज कितना है, 16 है, ठीक है। अब बच्चे ये पार्टनर बन गया है बच्चे सबके साथ। सर मान के चलिए रौनक बच्चे बहुत अच्छा क्रिकेट प्लेयर है बच्चे, तो इसको पार्टनर बना लेंगे तो लोग बच्चे मतलब हमसे डील करेंगे। या कोई बच्चे ऐसे सोचो ना, कोई स्पोर्ट्स इक्विपमेंट का बच्चे फर्म है, कोई स्पोर्ट्स इक्विपमेंट का फर्म है, तो ऐसा व्यक्ति को पार्टनर बनाना चाहेगा बच्चे जो थोड़ा स्पोर्ट्स में अच्छा नाम चल रहा है। ये बच्चे अंडर 16 में बच्चे मान के चलिए नेशनल खेला है बच्चे, या कोई इंटरनेशनल खेला है, तो इसको पार्टनर बना लिया, अब नाम चल गया इसका। अब बच्चे बहुत ध्यान से समझना, अब हुआ क्या बच्चे, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट वाला कंपनी को हैवी लॉस हुआ बच्चे 1 करोड़ का। तो क्या बच्चे ये लॉस बच्चे ये रौनक जो 16 साल का माइनर पार्टनर है बच्चे वो बियर करेगा,
नहीं बच्चे। माइनर पार्टनर बच्चे पार्टनर बन सकता है बट अपने प्रॉफिट के लिए, नॉट फॉर लॉस। पार्टनरशिप एग्रीमेंट और डिड, पार्टनरशिप डिड, बोलो बच्चे। सर मस्ट बी एन एग्रीमेंट अमंग द पार्टनर बच्चे टू फॉर्म अ बच्चे पार्टनरशिप, बच्चे का एग्रीमेंट होना चाहिए, चाहे वो बच्चों रिटर्न हो या ओरल। अगेन अगेन बच्चे हम लोग सजेस्ट क्या करेंगे, रिटर्न। चलिए लीगल बिजनेस, अब बिजनेस ऑफ पार्टनरशिप मस्ट बी इक्वली अलाउड बिजनेस, बच्चे लीगली अलाउड। बच्चे क्या है हमारे, क्या बोल रहे हैं बच्चे, द बिजनेस ऑफ पार्टनरशिप फर्म मस्ट बी लीगली अलाउड बिजनेस, बोलो बच्चे लीगली अलाउड बिजनेस। बच्चे ये बिजनेस हमको क्या है बच्चे, लीगली अलाउ होना चाहिए, क्या होना चाहिए, लीगली अलाउ होना चाहिए बच्चे। डन। इलीगल बिजनेस कर सकते किडनी निकाल के बेचने वाला नहीं। चलिए बच्चे, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, बोलो बच्चे। सर शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट के साथ साथ शेयरिंग ऑफ क्या होगा, लॉस इन अ सर्टेन रेशियो। अब इसका नोट बनाओगे बच्चे तो कीवर्ड कीवर्ड पूरा पूरा लिखने का जरूरत है क्या, कीवर्ड कीवर्ड लिखना है बच्चे। और म्यूचुअल एजेंसी बच्चे अभी देखे, द पार्टनर म्यूचुअली टेक पार्ट इन डेली रूटीन वर्क, और बच्चे वर्क में बी कैरिड ऑन बाई वन और मोर पार्टनर ऑन बिहाफ ऑफ बच्चे अदर पार्टनर। एक पार्टनर भी कर सकते हैं, उससे ज्यादा पार्टनर भी कर सकते हैं। एवरी पार्टनर इज लीगली लायबल बच्चे फॉर द एक्ट ऑफ ऑल अदर पार्टनर वेदर ही इज टेकिंग पार्ट इन एक्टिविटी और ऑफ द फर्म और नॉट। बोलो बच्चे। सर अब ऐसे नहीं बोल सकते सारंगढ़ का काम बच्चे आदित्य कर रहा है और बच्चे मान के चले हर्षिता इन्वॉल्व नहीं थी, लेकिन हर्षिता ये नहीं बोल सकती कि नहीं वो उसका लायबिलिटी वही समझे मैं नहीं समझूंगा, ऐसे नहीं बोल सकते। लायबिलिटी सब पे आएगा बच्चे, ठीक है, बिकॉज ईच एंड एवरी इज लीगली लायबल, ठीक है, सिंस योर पार्टनर। यही बच्चे इसका सबसे बड़ा मतलब नेगेटिव पॉइंट है। इसमें क्या है बच्चे, हमारा अनलिमिटेड लायबिलिटी। क्या है बच्चे इसमें, अनलिमिटेड लायबिलिटी। अनलिमिटेड लायबिलिटी क्या बोलते हैं बच्चे, पार्टनर्स लायबिलिटी टू द थर्ड पार्टी इज क्या है बच्चे हमारा, अनलिमिटेड। पार्टनर्स लायबिलिटी टुवर्ड्स द थर्ड पार्टी इज अनलिमिटेड। इफ देयर आर बच्चे लॉसेस, अगर लॉस है बच्चे तो फर्म इज नॉट एबल टू पे। बच्चे अगर लॉस है और फर्म बच्चे एबल नहीं है कि उस डेट को, उस लायबिलिटी को, उस लोन को पे करने के लिए, तो बच्चे कौन पे करेगा, ऑल पार्टनर आर जॉइंटली सेवरली बच्चे लायबल टू पे द डेट टू ऑफ द फर्म बच्चे टू द अनलिमिटेड एक्सटेंट। बच्चे घर बेच के सब कुछ करके पैसा लाना पड़ेगा। मान के चले बच्चे अब तुम लोग बोले नहीं सी हमारे पास तो पैसा नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, घर बेचो। अगर आपका पार्टनर फ्रॉड निकला तो बच्चे आपका घर बिक सकता है। डन। चलिए तो बच्चे हमारा पहला कंसेप्ट क्लियर हुआ है बच्चे। उसके बाद अपन बच्चे दूसरे कंसेप्ट की ओर जाएंगे, पार्टनरशिप डीड।